हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वप्ना पाटे, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, नए साल से हम शुरू करते हैं एक नए डिजीज से। जी हाँ, अस्थमा, जिसे हम दमा भी बोलते हैं। अस्थमा इज वेरी कॉमन नाउअडेज ड्यू टू पोल्यूशन। हवा प्रदूषित होने के कारण से ये बहुत सारे पेशेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं अस्थमा के। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे अस्थमा क्या है, ये कैसी बीमारी है। अस्थमा इट इज अ लॉन्ग टर्म एलर्जिक इंफ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लंग्स। यानी ये बहुत दिनों से चलती आ रही बीमारी है जिसमें फेफड़ों की सूजन होती है और फेफड़ों में बहुत सारे नलियां होती है। फेफड़ों की सूजन की वजह से ये नलियां सिकुड़ जाती है जिसके कारण हम सांस नहीं ले पाते और हम खांसने लगते हैं। और इस जकड़न के कारण बलगम तैयार हो जाता है जिससे व्हीजिंग साउंड आता है, यानी सीटी जैसा आवाज आता है। ड्यू टू इंफ्लेमेशन ऑफ द लंग्स there is a spasm of branches so that the mucus get formed and we can't breathe properly and wheezing sound occurs. दोस्तों, ये बीमारी एपिसोडली ऑकर्स होती है, नॉट कंटिन्यूअसली। यानी ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी बहुत दिनों से चलती आ रही बीमारी। ये अचानक से नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ती है। अब हम देखेंगे इसके कारण दोस्तों। सबसे पहला कारण है जेनेटिक, यानी आनुवंशिकता। अगर आपके परिवार में किसी को ये अस्थमा हो तो आपको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा है दोस्तों वायरल फ्लू। ऐसा यानी अगर आपको बचपन में निमोनिया हुआ होगा और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होगा तो वो ट्रांसफॉर्म होता है अस्थमैटिक डिजीज में। थर्ड है दोस्तों एलर्जिक कंडीशन, यानी अगर आप डस्ट के कांटेक्ट में आए, ठंड के कांटेक्ट में आए तो अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कभी कभी अगर स्किन डिजीज आपको पहले हुई है और वो सप्रेस हो गई होगी, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो अस्थमा के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब चलिए दोस्तों देखेंगे इसके लक्षणों की तरफ, यानी साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहला लक्षण है ब्रेथलेसनेस, कांट ब्रीथ प्रॉपरली, यानी खांसने लगना, बराबर से सांस नहीं ले पाते। दूसरा है दोस्तों अगर आप सीढ़ियां चढ़ते होंगे तो अचानक से खांसने लगते हैं और उसके वजह से बेचैनी बढ़ जाती है, पेशेंट गेट एंशियस। थर्ड है दोस्तों कांट स्लीप प्रॉपरली, कंटिन्यूअसली सिटिंग, यानी पेशेंट बराबर से सो नहीं पाता, वो बार बार उठकर बैठ जाता है। क्यों? तो उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा है दोस्तों सडन खांसी आना और व्हीजिंग साउंड होना, यानी अचानक से खांसी आना और सीटी जैसे आवाज आना। अब चलते हैं दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। देयर आर वेरी इफेक्टिव मेडिसिन इन होम्योपैथी फॉर अस्थमा। I prescribe these medicines in my asthmatic patients and I got very effective results, best results. चलिए दोस्तों देखेंगे क्या है मेडिसिन। सबसे पहले हम देखेंगे मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। उसमें 5 दवाइयां डली हुई है। सबसे पहले है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर इज टॉनिक फॉर लंग, इसे अमृत कहा गया है फेफड़ों के लिए और ये एक्यूट अटैक में यूज किया जाता है। अचानक से खांसने लगना, तब ये यूज करने में बहुत इफेक्टिव है। दूसरा है ब्लाटा ओरिएंटालिस, इट इज द टॉप मोस्ट मेडिसिन फॉर अस्थमा। ये टॉप मोस्ट मेडिसिन है अस्थमा के लिए होम्योपैथी में। और इसका जो म्यूकस है, बलगम जो है, वो गाढ़ा पीला कलर का है, थिक येलो कलर। थर्ड है ग्रिंडेला मदर टिंचर। हियर there is a breathlessness and patient can't sleep properly
and continuously walking and sitting. यहाँ पे पेशेंट ठीक तरह से सो नहीं पाता और बार बार उठ जाता है। नेक्स्ट है पोथोस मदर टिंचर। Here it is used in allergic conditions like dust, cold, etc. Next है दोस्तों Lobelia inflata. Here it decreases the inflammation of the lung that causes the decrease in the spasm of the branches. Hence mucus doesn't form and we can breathe properly. यानी यहाँ पे वो फेफड़ों की सूजन कम करता है जिसकी वजह से नलियों की जो जकड़न थी वो कम हो जाती है और ऑटोमेटिकली बलगम नहीं तैयार होता है, नहीं तो कम प्रमाण में तैयार होता है जिसकी वजह से हम सांस अच्छी तरह से ले पाते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, होम्योपैथिक शॉप से एक 100 ml की एम्प्टी फाइल लेके आना है। उसमें ये 5 ही दवाइयां इक्वल अमाउंट में मिक्स करनी है, अच्छे से सकशन करना है और 10 उम्र से ज्यादा लोगों को 20 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीना है और 10 उम्र तक बच्चे को 10 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में पीना है। Along with this medicine, we have to also take biochemic combination 2, that is lungs. इसके साथ हमें बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 2 लंग्स का लेना है दोस्तों। 4 गोलियां दिन में 3 बार चूसनी है और बच्चों के लिए 3 दवाइयां दिन में 3 बार चूसनी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।